आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड किस कैसा कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें कार्बन और कहो ना प्यार है सनम वाले होते हैं, वो कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम क्या आज सीखने वाले हैं? नोमेनक्लेचर। कौन सा? आईयूपीएसी। ठीक है ना? तो पढ़ते हैं सेकंड। पहला पढ़ाए थे रेडिकल वाला, आगे सेकंड पढ़ते हैं। बी नंबर है आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसी का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो डालो हेडिंग, बातें मत करो। नेमिंग आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण। क्या पढ़ते हैं? हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिखना कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण। जिसको इच्छा हो लिखने के लिए हिंदी है ना हो, तो कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है ना? चलो, तो इसमें आप सोचो कि जितनी भी आईयूपीएसी नियम है, आईयूपीएसी का रूल है, वो रूल याद करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है नियम को। तो रूल लिखेंगे, याद नहीं करना है। क्यों? एग्जाम्पल से याद हो जाएंगे। समझना है? लिखेंगे लेकिन याद नहीं करना। इतनी एग्जाम्पल करा दिया जाएगा कि रूल ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगर याद हो जाएगा, कभी मान लो कि भूल गए तो एक बार निहार लेना है, झांक लेना है ना। तो बार बार रूल को झांकना है, बार बार क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस है ना। तो इसमें पहला रूल पढ़ते हैं ना, देखो ध्यान से। रूल फर्स्ट देखो ना, रूल फर्स्ट पहले लिखेंगे इंग्लिश में, फिर खाटी भोजपुरी में बताओ तो के में बताओ तो खाटी भोजपुरी में समझ में आ जाए तो। और रूल फर्स्ट कहता है सिलेक्शन ऑफ पीएफजी। मतलब पीएफजी का चयन करना। रूल फर्स्ट का है पीएफजी का क्या करना है? चयन करना, चुनाव करना है। सिलेक्शन है ना, चुनाव माने चयन करना है। अब दोनों सुनो ध्यान से, अब देखो ध्यान से। रूल पहला हो गया ना कि किसका चयन करना है? पीएफजी का। अब समझो पीएफजी क्या है। पीएफजी आखिर में होते क्या है उसको समझते हैं। पीएफजी का फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल FUNCTI फंक्शनल GROP। ये बातें कहाँ से आ रही है? आवाज आ कहाँ से रहा है? क्यों बात कर रहे हो? शर्म वरम है? देखो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रधान क्रियात्मक समूह। तो ये हमारा क्या बन गया? पीएफजी का फुल फॉर्म। और ध्यान समझो, और मैं हमेशा जब भी मैं बोलूं पीएफजी तो का समझना भाई, दादाजी। दादाजी का मतलब मालिक, मालिक। और बताओ मालिक घर में कितने होते हैं? हमेशा एक होते हैं। इस पूरे देश का मालिक कौन है? पीएम मोदी। तो पीएम मोदी 5 गो है ना 50 गो? सपना में कितने हैं? एक। जैसे एक गांव का मुखिया एक होता है, अनेक नहीं, उसी प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड में दादाजी एक होंगे, अनेक नहीं होंगे। तो दादाजी जब भी मैं बोलूं तो किसको पहचानना है? जब भी बोलूं दादाजी क्या करके पकड़बो? पीएफजी के पकड़ना है। मस्त है? तो पीएफजी पकड़ना। अब सवाल ये है कि भाई होते कौन कौन है ना। तो
सभी एफजी पीएफजी होते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मैंने क्या बोला हो, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब छोड़ कर। तो किसको किसको छोड़ना है, यहाँ देखते हैं, देखना बोर्ड पे, छोड़ना है जैकलीन। जैकलीन के बना दो मुखिया नु तो लिपस्टिक में सारा पैसा बर्बाद कर दी। तो जैकलीन के को मुखिया बनैब मत बनाना। जैकलीन बड़े खतरनाक है, अगर लाइफ में आ गई तो घाटा लगा के चल जाएगी। तो जैकलीन को मुखिया उखिया नहीं बनाना है। जैकलीन की जगह पे क्या होगा, फरहा कल बरौनी आई। इस कभी भी दादाजी नहीं बनते, हमेशा एफजी है लेकिन पीएफजी नहीं है। एफजी बोलेंगे कोई दिक्कत ना है, लेकिन पीएफजी नहीं बोलेंगे। कमा लगा ला परफ्यूम, अगर जैकलीन लगाई परफ्यूम सब में का जेब में का पैसा खत्म हो जाए। बनो मुखिया ना ना। तो ईथर को भी कभी मुखिया नहीं बनाना है। ईथर का संगतिया थायो ईथर को भी कभी मुखिया नहीं बनाना है। अगर थायो ईथर का संगतिया साइकिलिक ईथर, साइकिलिक ईथर को भी कभी भी संगतिया दादाजी नहीं बनाना है। नाइट्रो NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो। NO को बोलते हैं नाइट्रोसो। इसका नाम है नाइट्रो, इसका नाम है नाइट्रोसो। और इन दोनों का नाम ये तुम्हारे स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे हमेशा के हमेशा एफजी होते हैं। क्या होते हैं, एफजी होते हैं, कभी भी पीएफजी नहीं होते हैं। बाकी सब जितने आएंगे ना, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एस्टर हो, एनहाइड्राइड हो, एमाइड हो, एसिड हैलाइड हो, वो सब क्या होते हैं, पीएफजी होते हैं। क्या समझ में पहला नियम आ गया? क्या दादा को पहचान पाओगे? इनको छोड़ के बाकी सब क्या होंगे, दादाजी। आया समझ में? नोट करो पहला नियम। पहला रूल, सिलेक्शन ऑफ पीएफजी। पीएफजी का चयन करना है, और मैं पीएफजी को प्यार से क्या बुलाऊंगा, दादाजी यानी मालिक। जब भी बोलूं दादाजी, ख्याल हमेशा पीएफजी आने चाहिए। समझ में आ गए? और कभियो जैकलीन को, परफ्यूम को, सनम को, और साइकिलिक सनम को, और नाना काकू को मत बनाना। नानू को खौनी खाते खाते बिलवा देंगे, है ना। अच्छे बच्चे प्यार से गापा गप खाते हैं। याद रखना है कि कभी भी इसको पीएफजी मत मानना। एफजी चलेगा, नौकर चलेगा, लेकिन दादा न चल तो। अच्छा पूछो क्यों ऐसा होता है? हाँ, क्योंकि ना इनके पास दादा बताओ मालिक कौन बनेगा? जो पैसा वैसा कमाता हो, जो माने मालिक जैसा दिखता हो। इना की अगर मान लो कि पतला दुबला मालिक बना दो, कौन चार मार के बाइक चल जाए। मालिक उसे बनाएंगे जो दमदार हो, वो एक बार बोले 1000 लोग कांप के गिर जाए। आवे जैकलीन आएगी तो क्या करेगी यार, पगला के चल जाएगी। तो मालिक कोई बनेगा? ना ना ना, इन सब को मालिक बनाना। जैकलीन आएगी मार लगी, परफ्यूम पगला जो, सोनम पगला जो ना हो। अच्छा खासा है कि इनकी पावर रीजन का है, प्रायोरिटी ऑर्डर इनका बहुत ही कम होता है, इसलिए इसे दादाजी बनाया नहीं जाता है। क्या बनाया जाता है? और कुछ पल में मैं क्या बताने वाला हूँ, प्रायोरिटी ऑर्डर, है ना। चलो, तो पहला नियम समझ में आया? नहीं तो आप है देखो। तो भाई अगर तुम बात लो कि पीएफजी क्या होने वाला है, तो जैसे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा,
कीटोन हो जाएगा, एस्टर हो जाएगा, ये एनहाइड्राइड हो जाएगा, ये सारे के सारे क्या होंगे, साइनाइड हो जाएगा, आइसो, ये सब के सब क्या है, पीएफजी। क्या कर दे, सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड एक्स इटी से कर देगा। इनको देख लो, याद करो, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे पढ़ाए हैं, याद आ तो। होमोलोगस सीरीज में सारे के सारे पढ़ाया गया है, और ये सारे के सारे नाम पता है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एस्टर है, एनहाइड्राइड है, साइनाइड है, आइसोसड है, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये क्या होते हैं, पीएफजी। तो कुछ एग्जाम्पल लिख लो पीएफजी के। एक किसके एग्जाम्पल है, ये सब बनेंगे माली, क्या बनेंगे, और माली का बाप कौन है, कार्बोक्सिलिक। सबसे ज्यादा क्षमता कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, लिख लो। अब देखो ना, इसमें ना रूल फर्स्ट में पहला ए में पढ़ना है, रूल फर्स्ट, या इसको ना एक नंबर कर लेना, किसको, ए। रूल फर्स्ट में इसको ए कर लेना, कि जिसको नहीं छोड़ा गया था वो, कि ये सब एफजी नहीं होते, हमेशा क्या होते हैं, एफजी होते हैं। देखो यहाँ पे, अरे यार अभी मैंने ना रूल फर्स्ट में पहला पढ़ते हैं कि जाइक्लिन, जाइक्लिन ईथर, थायोईथर, सी साइक्लिक ईथर, नाइट्रो और नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, ये कभी भी पीएफजी नहीं होते, इन सब को कभी भी पीएफसी माना नहीं जाता है। बी नंबर की बात करते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन ऑफ दादाजी। अरे हमको क्या पता कि कौन सा दादा बनेगा, तो प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब होता है क्षमता, पावर, ताकत। तो हिंदी में प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन ऑफ पीएफजी, दादाजी के चुनाव का क्षमता का क्रम, समझ में आ गया, प्रायोरिटी ऑर्डर। तो प्रायोरिटी ऑर्डर, कब कौन बनेगा पीएफजी, उसका एगो ऑर्डर पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो डालो हेडिंग, अगला बी नंबर, रूल फर्स्ट में पहला, इसको कभी भी पीएफजी नहीं मानना है, और यहाँ पे ये सिलेक्शन का ऑर्डर याद होने चाहिए। तो डालो रूल फर्स्ट में बी नंबर, ए खत्म, बी खत्म, बी में क्या पढ़ना है, ऑर्डर। अब मैं ऑर्डर लिखने वाला हूँ, क्या लिखने वाला हूँ, अब देखो, सॉरी का बाप कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद आता है SO3H सल्फोनिक एसिड, उसके बाद आता है एनहाइड्राइड, क्या आता है, एनहाइड्राइड आता है, उसके बाद से आता है परफ्यूम, मतलब एस्टर, क्या आता है, एस्टर आता है, उसके बाद से एस्टर के बाद से क्या आता है, एसिड हैलाइड, उसके बाद से एसिड एमाइड, क्या आता है, एसिड एमाइड आता है, उसके बाद से आता है साइनाइड, उसके बाद से आता है आइसोसाइनाइड, और उसके बाद से आता है एल्डिहाइड, उसके बाद से आता है कीटोन, और उसके बाद से आता है अल्कोहल, और उसके बाद से आता है थायो अल्कोहल, और सबसे लास्ट में आता है कौन चीज, एमीन। क्या आता है, एमीन। ये ऑर्डर याद करने पड़ेंगे, और खूब झकास, जितने तारे सितारे हैं ना, इस पर लगा लो भाई, कि ऑर्डर पता होना
चाहिए। तारे सितारे लगा लीजिए और याद करिए। अगर नाम एक बार सुनो ध्यान से, कार्बोजाइलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायो एल्कोहल और लास्ट में क्या है, एमीन। अब ये बताओ तुम लोग, क्या इस प्रायोरिटी ऑर्डर में दादाजी के चुनाव का क्रम में क्या यह है सगरी दिखाई दिया? तो इसको अभी भी दादाजी बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो इन सब को छोड़ के बाकी यही सब दादाजी हैं। इतना ही दादाजी। दादाजी का संख्या गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दादाजी कितने हैं? अब रुको रुको रुको, लिखो मत, समझो। देखो, मान लो कि किसी कंपाउंड में अगर ये और ये आ जाए, दोनों आ जाए, सुनो ध्यान से, किसी कंपाउंड में ये और ये दोनों आ जाए तो कौन बनेगा पीएफजी? जिसकी क्षमता ज्यादा होगा। तो कार्बोजाइलिक इस सब का बाप होता है। अगर कार्बोजाइलिक एसिड आ जाए तो सबसे पहले दादा किसको मानेंगे? अगर मान लो कि एल्कोहल साइनाइड आ जाए, किसी कंपाउंड में क्या आ जाए, साइनाइड और एल्कोहल, तो कौन दोनों में से कौन बनेगा मालिक? जिनकी क्षमता ज्यादा, तो कौन बनेगा? साइनाइड। है क्या बने? नौकर। एक ही घर में दो मालिक। अगर इसमें से 2 4 गोड़ा आ रहा है तो जिनकी क्षमता सबसे ज्यादा वो बनेगा दादा, अब बाकी बनेगा परदादा, नौकर। क्या बनेगा? नौकर। आया समझे? तो नोट करो। 10th वाले के लिए नो रिक्वायरमेंट। 10th वालों का बार मत फोड़ लेना याद करने के लिए, है कि नहीं? अरे सांभा, नाम तो सुना होगा। अब देखो, क्या सुनो ना, क्या रूल सेकंड समझ में आया? अरे बोलो यार। अब देखो देखो, रूल फर्स्ट में बी नंबर खत्म, सी की बात करते हैं। यदि यदि एक ही कंपाउंड में if any in one compound, यदि एक ही कंपाउंड में एक से अधिक एफजी आए तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अनुसार एक को पीएफजी मतलब दादाजी, पीएफजी मतलब कौन सी? दादाजी। एक को पीएफजी चुन लिया जाएगा और बाकी एफजी को क्या मान ले जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। क्या मान ले जाएगा? और बाकी एफजी को सब्स्टिट्यूएंट। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिस्पर्धी।
प्रतिअस प्रतिस्पर प्रतिअस प्रतिस्पर्धी, ठीक है ना, मान लिया जाता है, मान लिया जाता है। अब सवाल ये है कि ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ठीक है नु, अरे बोलो बधू, समझ में आया। पीएफजी तो है बनेंगे कौन, अगर इसमें से अगर दो गो तीन गो आ जाए तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अनुसार किसी एक को क्या मानना है, पीएफजी, और बाकी सबको एफजी में नौकर मान लेना है। क्या मान लेना है, अब समझो ध्यान से। क्या देखो, हमने लिखा क्या है कि अगर एक ही कंपाउंड में एक से अधिक आ जाए, एफजी आ जाए, तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अनुसार किसी एक को मानेंगे पीएफजी और बाकी सभी को क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्पर्धी। कहता है ना लोग कि हमारा प्रतिस्पर्धा करता है, हमारे बारे कंपटीशन, ना समझ में आएगा। प्रतिस्पर्धी माने प्रतिस्पर्धा कर रहा है, हमसे तुलना कर रहा है, यू नो। लेकिन अब मैं क्या करूंगा ना, इसको बता दूंगा। और पता है पीएफजी को तो बोले प्यार से दादाजी, आज सब्स्टिट्यूएंट को प्यार से बोलेंगे नौकर। क्या बोलेंगे, नौकर। याद करने के लिए नौकर, जब भी बोलूं नौकर का दिखना है सब्स्टिट्यूएंट। तो रूल 1 में 3 गो नियम है, ए बी और सी, और सी के बाद डी की बात करते हैं कौन, सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं सुंदर सुंदर, है ना। याद नहीं करना है यार, अभी एग्जाम्पल लेंगे नु, पढ़ने का मतलब नहीं बनता है, लिखो लेकिन पढ़ने का मतलब याद हो जाते हैं, लेकिन हाँ याद करना पड़ेगा। अगला बात करते हैं डी, है ना, डालना हेडिंग सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट में क्या होता है, प्रतिस्पर्धा है क्या हो, प्रतिस्पर्धी हो गया। इसको शॉर्ट में बोलेंगे एसयूबी। क्या बोलेंगे, सुनो सब्जेक्ट ना, एसयूबी माने सब्स्टिट्यूएंट, एसयूबी शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एसयूबी। हम क्या बोलेंगे हो, इसको प्यार से बोलेंगे हम नौकर या बरती हवा। फिलहाल में बारात हवा का सीजन चल रहा है ना, अबे बारात का मौसम है ना, शादी का बड़ा मस्त शादी का, तो टंगा के जाने वाला बरती हुआ, टंगा के जाने वाला, इस नौकर का नाम क्या बोलूंगा, टंगा के जाने वाला पाटा, बरती हवा, बरती हवा ना हो। आए सुनो 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 सुनो, आए सुनो सुनो, अब बताओ गाड़ी में जे बैठ के जाए उ टंगा के जे नाश्ता केकरा पहले मिल जाए, हाँ, तो जे बराती में पहले पहुंची ओकर नाश्ता पहले मिली, तो टंगा जाई कौन, नौकरवा, तो हमेशा नाम लिखाई कर पहले एक और, समझ में आ गया। तो नाम सबसे पहले इसका लिखा जाएगा। बराती में टंगा के जब नाश्ता मिली पहले, दूल्हा के भाई लोग गेट खोल लो, हैंगर रुमाल से कर लो, तले उ खा लियो सोन ना हो, दूल्हा छूछे मार लो।
तो जब भी मैं बोलूं नौकर या टंगा के जान वाला बरती हुआ, फिलहाल में खोपड़ी में क्या चाहिए? सब्स्टिट्यूएंट, हिंदी में प्रतिस्पर्धी, शॉर्ट में SUB। ठीक है ना, मजा आ गया। अब देखो फिलहाल में इसके लिए एक कंडीशन है जो अभी रूल सेकंड में समझ में आएगा। पीसीसी के बाद जो ग्रुप ग्रुप या एटम बच जाते हैं वे नौकर कहलाते हैं। ऐ सुनो ना यार, तुम लोगों को रेडिकल का नाम पढ़ाए थे, CH3 CH3। अब बताओ एग्जाम्पल से समझते हैं। और रुको जाओ, सवाल है कि ये क्या है? तो पीसीसी का फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल कार्बन चेन। क्या होता है? प्रिंसिपल कार्बन चेन, प्रधान कार्बन श्रृंखला, जो हम पढ़ेंगे आगे रूल सेकंड में। कहाँ पढ़ेंगे? आगे रूल सेकंड में। ये रूल सेकंड कहाँ पढ़ेंगे? RUL रूल सेकंड में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल एक सेकंड के लिए रुक जाओ, समझ लो क्या होता है। कार्बन का लंबा सा लंबा चेन लेना है, उसे क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल कार्बन चेन, जो तुम लोग को रेडिकल में सिखाए थे फिलहाल। अब देखो एग्जाम्पल देख लो उसका, जैसे CH3 CH2 CH3 है ना, ये वाला देख लो, एक झलक देख लो भाई। बताओ रेडिकल का नोमेनक्लेचर में नाम कहाँ से? जहाँ दुल्हा खाली हो, खखवाइल हो बियाह करे खातिर, ओकरा टपाक दे, 1 नंबर दे दिया। मतलब जिस कार्बन के पास फ्री वैलेंसी होता है, नंबरिंग वहीं से किया जाता है। ठीक है ना। अब केने जइब? हेने आए ओने जइह, जेने सबसे लंबा कार्बन का चेन मिली, और साथ में लमका कार्बन का चेन मिलने के बाद भी नौकर भी ज्यादा होना। तो अगर हम 1 2 3 अगर हेने जइबो तो कितना नौकर? तो हाई हो गया सब्स्टिट्यूएंट, हाई हो गया सबसे। तो हमने बोला था, अरे बोला ही है कि पीसीसी के बाद जो ग्रुप छूट जाता है उसे नौकर कहा। आए देखो, हाई नौकरवा गड़िया नंबर 2 पर टंगाइल है, हाई नौकरवा गड़ नंबर 1 पर टंगाइल है। हाई गेट खोलियन, दुल्हा ने खोलियन तो नाश्ता गायब हो जाई। तो नौकर का नाम पहले लिखा आई, समझ में आएगा? जौन ससुरा बराती में पहले पहुंची, ओकर नाम पहले लिखा है। कौन पहुंची? नौकर का नाम आया समझ में? आया हो छापता। दूल्हा हिंदू धर्म में दूल्हा बेचारा रात भर गरियाता है मने मने ना हो। बाप रे बंगवा है करता, पानी मार के देखता है ना हो। बियाह के बाद सोता है, कहता अब राहत मिलल बा ना हो। अबे पिटू, पिटाएगा तू? क्या बतिया रहा है तू? करता रहो आही बा तारा खोपड़िए में जा तो बानू, काउना का नाम लिखो पहले ना। जौन टंगा के जाई बरतिया में, जौन हाले ले गपा गप पतल चटियसन, ओकर नाम पहले लिखाई थुराए खातिर। तो इसी चैन को क्या बोलते हैं? पीसीसी बोला जाता है।
अबे ये क्या बात करो। अब देखो एग्जाम्पल सुनते हैं। देखो ना, रूल फर्स्ट, पहला में नियम एक, रूल फर्स्ट में क्या था, सिलेक्शन ऑफ पीएफजी, दादा का चुनाव। और दादा के चुनाव में छोटका छोटका 4 गो नियम। को गो नियम? 4 गो, ए बी सी, बाबा के बी। यहाँ देखो एग्जाम्पल देखो। पहला CH3 CH2 OH CHCl COOH। कृपया बोर्ड पर ध्यान दीजिए। और रूल फर्स्ट हमने एक पढ़ा है, रूल फर्स्ट दादा का चुनाव। इस कंपाउंड को ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन दादा होंगे। सबसे तो पहले ये समझो इसमें कितने एफजी हैं। एफजी गिनो भाई, भाई नंबर गिनो, नंबर ऑफ एफजी। अगर मैं एफजी की बात करा, एफजी कितने हैं देखो, तुम ध्यान दो। एफजी देखो ध्यान से, देखो एफजी अल्कोहल वो है, जैक्लिन वो है, और कार्बोजाइलिक वो है। तो एफजी तो फिलहाल में कितने हैं? 3 है। अब हमने बताया था कि अगर तुमको चुनना है पीएफजी, तो अगर एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा अगर एफजी आता है तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अनुसार एक को मानेंगे मालिक, एक को मानेंगे दादाजी, बाकी को नौकर मान लिया जाएगा। तो बताओ तो इसमें 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 किसकी क्षमता ज्यादा? कार्बोजाइलिक एसिड की। तो यहाँ पे कार्बोजाइलिक एसिड क्या बन जाएगा? ये भी एफजी है, इसकी क्षमता ज्यादा है इस अल्कोहल से, इसलिए ये एफजी हट कर क्या बन जाएगा? पीएफजी बन जाएगा। हॉई एफजी रहने के बावजूद भी जब हॉई बन जाएगा मालिक, तो हॉई शराबी बन जाएगा एसयूबी, सब्स्टिट्यूएंट, मतलब नौकर, न गधा कहेंगे। हॉई तो भाई हमेशा ही इनका होते हैं, नौकर होते हैं। भाई अभी बताए थे एफजी तो है यार, मतलब एफजी है, लेकिन पीएफजी तो होगा कई गो? एगो। तो का 5% खोपड़ी में गईला हो, गए कि नहीं गया? लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर याद होने चाहिए। अब देखो समझो, अबे कुछ करो मत, यहाँ समझो, बातें कम करो। CH3 CH OH CH, चलो यार इसकी बताते हैं। CN बताओ, बताओ एफजी को गया। एफजी देखो, एफजी हायु है, एफजी हायु है। साइनाइड एफजी तो भाई यह भी है, एफजी तो भाई ये भी है। अब इन दोनों में किसकी क्षमता ज्यादा? साइनाइड की। तो साइनाइड एफजी से क्या बदल जाएगा? पीएफजी में। हॉई एफजी से ससुरा क्या बन जाए हो? नौकर बन जाएगा। क्योंकि घर, ये पूरा एक घर है और एक घर में दादा एक होते हैं। तो एफजी तो 2 है, लेकिन अगर मैं पीएफजी की बात करा तो कितने? 1। और ही बताओ, ये क्या होंगे? नौकर बन जाएंगे। आया समझ में? आ रहा है? आ रहा है? आता है? खोपड़ी में जा रहा है? अब देखो 2 के बाद से तीसरा, CH3 CH OH, बाहर हो अभी 10 मिनट के बाद। इस कंपाउंड में बताओ दादाजी कौन है? एक बात देखना ध्यान से, कभी भी जैकलीन को, जैकलीन एफजी तो है, लेकिन कभी भी पीएफजी लेना ही न है। तो हाई एफजी रहने के बावजूद भी क्या बन जाएगी? नौकर बन जाएगी। लेकिन देखना यह भी एल्कोहल, यह भी एल्कोहल। सुनो ध्यान से, अगर एक ही क्षमता वाले
दो तीन से ज्यादा आ जाए तो किसको चुनेंगे? तो यहाँ पे दोनों की क्षमता बराबर है तो दोनों बनेंगे दादाजी। हो सकता है कि दादा जुड़वा हो सकता है दादा जुड़वा हो, हम सकल इहो शराबी, दोनों का क्षमता है बराबरी। तो ये दोनों यहाँ पे दोनों एफजी हैं, लेकिन दोनों की क्षमता बराबर है, इसलिए दोनों क्या बदल जाएंगे? एफजी के बाद क्या बन जाएंगे? दोनों ही बन जाएंगे। तो तुम बताओ क्या दादाजी एक से ज्यादा हो सकता? हाँ, कार्बन कॉपी लेमिनेशन करा दादा के। आया समझ में? ना क्या बात है? देखो चौथा एग्जांपल, CH3 Cl CH2। हाय देखो ये बताओ इसमें कौन है जैकलीन? इसमें भाई देखो हायो एफजी, सारे के सारे एफजी हैं। क्या कोई दादा बनेगा? अरे मन्नू, इसमें कोई दादा लाइक है का? अब ये तो बताए थे जैकलीन को कभी दादाजी लेना हो ना तो एफजी है, लेकिन इसमें नो पीएफजी। इस कंपाउंड में क्या है? नो पीएफजी, कोई पीएफजी नहीं है। ऑर्डर वाला जो होगा वह आएगा तो लेंगे पीएफजी, उसके अलावा किसी को लेंगे होंगे नहीं। आ गया समझ में? पहला नियम, दादा का चुनाव कर पाओगे? दादा का चुनाव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? एग्जाम्पल छाप लो, पहला नियम खत्म।